वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो दिव्या। आज इस वीडियो में हम काउंट के सारे फॉर्मूले प्रैक्टिकली यूज करके देखने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करूंगी मैं आपको अच्छे से। काउंट, काउंट ए, काउंट इफ एल्स और काउंट ब्लैंक। तो मैं इन पांचों फॉर्मूले को आपको अच्छे से करके बताने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मैंने आपके सामने एक रेंज ली है जो मैंने ब्लैंक की हुई है। मैं वन बाय वन सारे फॉर्मूले इसी के अंदर आपको यूज करके बताने वाली हूँ और साइड में मैंने आप लिखा भी हुआ है कि कौन कौन से फॉर्मूले का क्या रिजल्ट आने वाला है, वो भी आपको साइड में ही शो होगा। तो चलिए अब हम पहले फॉर्मूले को यूज करके देखने वाले हैं। काउंट का मतलब होता है अगर आप अपने इस रेंज के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं तो काउंट उसको काउंट करेगा। अदरवाइज अगर आपने कोई अल्फाबेट वैल्यू ली है तो काउंट उसको काउंट नहीं करेगा। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, 2, 5, कुछ भी मतलब आप ऐसे ही रैंडम वैल्यू ले लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ अल्फाबेट भी डाल दीजिए जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। तो देखिए मैंने अल्फाबेट भी लिया। अगर हम ये बताएगा कि आपके इस रेंज के अंदर कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल में आप काउंट कर सकते हैं कि 4 है, तो आपको पता ही आंसर 4 आने वाला है। बट ये अल्फाबेट को काउंट नहीं करेगा, ये आप फॉर्मूले की हेल्प से देखने वाले हो। तो चलिए हम इक्वल टू लेते हैं। आप सभी को पता है और मैंने अपनी वीडियो में काफी बार बताया हुआ है, अगर आप कोई भी एक्सेल के अंदर फॉर्मूला यूज कर रहे हो या अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगा के ही अपना फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज एक्सेल उस फॉर्मूले को यूज करने नहीं देगा आपको। तो नहीं वो आपको कोई फॉर्मूला यूज करने देगा, नहीं आप खुद से यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले इक्वल टू लगाएं, उसके बाद ही कोई फॉर्मूला यूज करें। तो चलिए हमने इक्वल टू लगा लिया है। इक्वल टू लगाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे कीबोर्ड की हेल्प से काउंट, COUNT। तो मैंने पूरा लिखा भी नहीं और नीचे की तरफ आ भी गया लिखा हुआ। जितने भी फॉर्मूले होते हैं काउंट के सारे आ गए हैं और हमें सभी करने हैं। तो हम वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले आता है काउंट। तो काउंट पे हमने डबल क्लिक किया तो हमसे अब ये पूछता है वैल्यू, बट मैं वैल्यू नहीं आपको पूरी रेंज दूंगी क्योंकि मुझे इस एरिया के बारे में बताना है कि इसके अंदर काउंट करेगा ये कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो मैंने एक ये एरिया, इसको एक रेंज सेलेक्ट कर दी है। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो देखिए ये अपना आंसर क्या देता है। एंटर प्रेस करा तो इसने आंसर 4 दिया। मैंने अभी आपको काउंट करने से पहले आपको बता दिया था कि आंसर 4 आने वाला है, बट हमें देखना ये था कि अल्फाबेट को काउंट करेगा या नहीं। तो वो हमने फॉर्मूले की हेल्प से करके देख लिया है कि ये हमारे अल्फाबेटिक को काउंट नहीं करता है। इसने न्यूमेरिकल वैल्यू को ही काउंट किया है, अल्फाबेट को काउंट नहीं किया है। काउंट ए का मतलब होता है हमारी सेल में कौन कौन सी सेल हमारी फिल हैं। अगर मैं यहाँ पे एक कोमा भी लगाती हूँ या एक वर्ड भी लिखती हूँ तो ये उसको भी काउंट करेगा। काउंट ए का मतलब होता है बस अपने उस एरिया, उस रेंज के अंदर जो भी सेल हमारी फिल है, चाहे उस सेल के अंदर कुछ भी हो, तो वो उसको भी काउंट करेगा। तो चलिए हमें ये भी देख लेना है। तो सबसे पहले हमें कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इक्वल टू लगाने के बाद हम इसमें टाइप करेंगे काउंट ए। चलिए हम काउंट ए लगा लेते हैं, COUNT, और हम लेते हैं ए वाला क्योंकि हमने काउंट वाला कर लिया है। तो काउंट ए लगाने के लिए हमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हम एक रेंज दे देते हैं इसको, जिसके अंदर हमने कुछ लिखा हुआ है कंटेंट। तो मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि अगर हम कोई भी वैल्यू अगर जैसे कुछ सेल्स हमारी फिल नहीं है तो अभी तो ये हमारी न्यूमेरिकल और अल्फाबेट ही करेगा काउंट, उसके बाद हमें आंसर दे देगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कोमा वगैरह लगा के कि अगर हम सेल के अंदर कुछ भी डालते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो ये उसको भी काउंट करता है। तो चलिए हम एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद उसने 7 आंसर दिया है क्योंकि 4 हमारे न्यूमेरिकल हैं और 3 हमारे अल्फाबेट हैं। तो इसने टोटल मिला के दे दिया 7 आंसर। अब मैं यहाँ पे किसी भी सेल के अंदर कोई डॉट लगा देती हूँ, कोमा लगा देती हूँ, स्लैश लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सबको काउंट करता है। तो आप यहाँ देखिए ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, 10 हो चुकी है क्योंकि ये सबको काउंट करता है। तो फिलहाल दोबारा से मैं इसको बैकस्पेस कर देती हूँ। उसके बाद हमारा आता है काउंट इफ।
काउंट इफ हमेशा कंडीशनल बेस होता है, ये कंडीशनल बेस होता है, तो कंडीशन पे ही चलता है कि अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो ये उसको काउंट करेगा, नहीं है तो अदरवाइज वो काउंट नहीं करेगा। तो हम देते हैं इसको कोई कंडीशन, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड और बैड, तो मैंने यहाँ पे गुड और बैड यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब हम काउंट कराएंगे ओनली गुड को। तो मैंने एक कंडीशन देगी कि तुम्हें बैड काउंट नहीं करना, तुम्हें कुछ काउंट नहीं करना, बस गुड वाला वो काउंट करना है कि हमारे इस रेंज के अंदर कितने टाइम्स बार हमने गुड को टाइप किया है, गुड हमारे कितने टाइम्स बार आया हुआ है, इसमें रिपीट हो रहा है, बस उसी को काउंट करें। तो हम चलते हैं, करते हैं इक्वल टू COUNT काउंट, काउंट इफ करने के बाद हम इसको देते हैं एक रेंज, पूरी देनी चाहिए, रेंज दे देते हैं। रेंज देने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं गुड, GOOD, तो मैंने यहाँ पे गुड लिख दिया है। गुड लिखने के बाद एंटर, तो देखिए इसने मुझे एक दिया है, क्योंकि हमारा पूरे रेंज के अंदर गुड तो एक ही बार लिखा हुआ है। तो मैं इसको भी आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कि आपकी कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसको लेकर। तो हम गुड को कॉपी करते हैं और काफी टाइम बाद रिपीट कर देते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए। देखिए उधर ये आपका चेंज हो रहा है बार बार, तो मैं एक और बार कर देती हूँ, काफी बार लिख देती हूँ जिससे कि पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए ये आपको। तो देखिए यहाँ 7 हो चुका है, क्योंकि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 बार गुड रिपीट हुआ है इसके अंदर, इस रेंज के अंदर। तो इसने 7 काउंट किया है। अगर मैं गुड को बाहर की तरफ लिखती हूँ तो देखिए ये काउंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसको जितनी रेंज दी थी इतनी को ही काउंट करेगा, उसके बाहर ये किसी को काउंट नहीं करेगा। उसके बाद आता है आपका काउंट इफ्स। तो काउंट इफ्स को करने से पहले मैं काउंट ब्लैंक बता देती हूँ, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा इजी है। तो हम जाते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का मतलब होता है जितनी भी सेल्स आपकी इस रेंज के अंदर ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब खाली हैं, तो उनको ये काउंट करके बताएगा कि आपकी इस रेंज के अंदर कितनी सेल्स बिल्कुल खाली हैं, उनको हमें काउंट करके बता देगा। तो चलिए हम इस फॉर्मूले को भी यूज करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू, फिर काउंट ब्लैंक, डबल क्लिक करने के बाद हम देते हैं एक रेंज। तो मैंने एक रेंज दे दी है। अब इसमें जितने भी कॉलम मेरे, जितनी भी सेल्स मेरी फिल नहीं है, मतलब जो खाली सेल्स हैं, वो उनको काउंट करेगा और बता देगा कि कितनी आपकी खाली हैं इसके अंदर। तो एंटर करते हैं तो देखिए 25 सेल्स हमारी इसके अंदर बिल्कुल फ्री हैं, तो उनको इसने काउंट किया और बता दिया। उसके बाद हम करते हैं काउंट इफ्स। काउंट इफ्स हमारा यूज होगा, ये भी एक कंडीशनल बेस यूज होगा, बट इसमें डबल कंडीशन लगने वाली है, वो आप देखेंगे। पहले मैं इस कंटेंट को कर देती हूँ यहाँ से क्लियर। तो क्लियर कंटेंट पे जाके मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर, सामने लिखते हैं लोकेशन, उसके बाद जेंडर में हमने एक मेल एंड फीमेल। अब मैं करती हूँ कॉपी करने के बाद करते हैं इसको पेस्ट। तो देखिए ये मेरे एक टेबल तैयार हो चुकी है। अब हम लोकेशन में डालते हैं दिल्ली हो गया, आपका यूपी हो गया, और हमारा आगरा, फिर से दिल्ली कर देते हैं। तो हमें जो कंडीशन यूज करनी है इसके अकॉर्डिंग हम टेबल को तैयार करते हैं। तो हम कर देते हैं आगरा दोबारा से। हमने एक ना टेबल बनानी है, वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से बनाओ उसको, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उसको बना सकते हैं। तो चलिए मैंने अपनी अकॉर्डिंग एक टेबल बना ली है यहाँ पर। तो इसमें अब 2 कंडीशन यूज करने वाली हूँ, वो आप अच्छे से देखना कि कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो इफ काउंट इफ्स आज हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी फॉर्मूला यूज करना हो तो इक्वल टू का साइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं। उसके बाद लिखूंगी मैं यहाँ पे काउंट। तो काउंट लिखने से पहले ही हमें उसने सारे फॉर्मूले दिखा दिए। तो अब मुझे काउंट इफ्स यूज करना है, तो काउंट इफ्स पे जाके मैं कर दूंगी क्लिक करने के बाद अब मैं इसको देती हूँ एक रेंज। तो मुझे इस बार जेंडर की रेंज देनी है, क्योंकि हमें यहाँ से फीमेल और मेल यही सिलेक्ट करने हैं, तो ये हमने एक रेंज दे दी है।
उसके बाद मैं इसमें लिखती हूँ मेल। मेल लिखने के बाद मैं दोबारा से एक और सिलेक्ट करती हूँ। इस बार मैं लिखूंगी दिल्ली। तो ये हमारी एक रेंज तैयार हो गई है। तो इसका मतलब हुआ हमारे मेल जितने भी दिल्ली से हैं उनको काउंट करे, अदरवाइज और किसी को काउंट ना करे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल भी दिल्ली से हैं। अब देखते हैं फॉर्मूला उसको काउंट करेगा या नहीं करेगा, बट मैंने जो रेंज दी है वो यही दी है कि जो हमारे मेल दिल्ली से हैं बस उन्हीं को काउंट करे। तो मैं एंटर करती हूँ तो देखिए इसने आंसर दिया 3। तो अब हम काउंट करते हैं कि वो 3 है या नहीं है। तो दिल्ली मेल फर्स्ट, उसके बाद और दिल्ली आ रहा है यहाँ पे, तो ये आ रहा है फीमेल का, तो ये इसने काउंट नहीं किया। दोबारा देखते हैं दिल्ली विद मेल, तो ये सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड। उसके बाद जो एक दिल्ली है 4th नंबर का वो फीमेल के साथ है, तो वो इसने काउंट नहीं किया। तो आप देख सकते हैं आपको मैंने पांचों फॉर्मूले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। Thanks for watching my video. Subscribe my channel, like, comment and press the bell icon for new updates.